मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो अपनी शख्सियत को समझने और उसमें बेहतरी लाने के लिए बहुत अहम वीडियो है। इसके आगाज़ में हम 2 मिनट की एक इमेजिनेशन की एक्सरसाइज करेंगे। आंखें बंद करके तसव्वुर में जाएंगे और उसके बाद फिर एनालाइज करेंगे अपनी शख्सियत को और फिर उसमें बेहतरी का तरीका भी सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अल्लाह करीम से एक ख्वाहिश कीजिए, एक दुआ। और जब आप ये ख्वाहिश या दुआ कर लें तो आंखें खोल लीजिए। मैं भी करता हूं। एक दुआ मैंने कर ली और मैंने ये दुआ की कि अल्लाह करीम मैं बहुत अजीम इंसान बन जाऊं, बड़ा इल्म वाला इंसान बन जाऊं। आप भी देख लीजिए, नोट कर लीजिए कि आपने क्या दुआ की है। अब एक दफा फिर आंखें बंद हम करेंगे और एक और दुआ करेंगे। एक दफा फिर दुआ करेंगे, ख्वाहिश करेंगे, लेकिन इस दफा ख्वाहिश में, दुआ में मैं, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे ये अल्फाज नहीं आने चाहिए। यानी मैं का जिक्र ना हो, मैं को माइनस करके दुआ करनी है। चलिए आंखें बंद करते हैं और एक दफा फिर दुआ करते हैं। जी, मैंने दुआ कर ली, आप भी दुआ करें तो आंखें खोल लें। और इस दफ़ा मैंने ये दुआ की कि या अल्लाह सारी दुनिया के लोग जो हैं खुशहाल हो जाएं, सारी दुनिया के लोगों के कारोबार चलें और वो खुश हो जाएं। आपने क्या दुआ की, इसको नोट कर लीजिए। अब दोनों दुआओं में फ़र्क देखिए और गौर कीजिए। पहली दफ़ा जब मैंने आपसे दुआ मांगने के लिए कहा तो मैंने कोई शर्त तो नहीं लगाई थी। आप आज़ाद थे, आप जो चाहे अल्लाह करीम से मांग सकते थे। देने वाला इतना मेहरबान कि वो कहता है मैं सारी दुनिया के सारे लोगों की सारी दुआएं भी पूरी कर दूं तो मेरे खजानों में उतनी भी कमी नहीं कि जैसे समुंदर में एक सुई भिगो के निकाल लें। हमने क्या किया? हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरी, अपने लिए दुआ कर ली और चलते बने। अब जरा सोचिए, देने वाला जब इतना बड़ा हो और लेने वाला इतनी छोटी सी हरकत करे तो देने वाले का क्या हाल होगा? वो क्या सोचेगा और वो कितना देगा इस बंदे को? और दूसरी दफा जब मैंने आपसे ये कहा कि बीच में से मैं को निकाल दीजिएगा तो आपकी दुआ प्यारी हो गई, बेहतर हो गई। और अब आप ये गौर कीजिए कि मैं के चक्कर से निकल के कहीं आप हम के चक्कर में तो नहीं फंस गए। एक तस्वीर से इस चीज को वाजे करता हूं। जब मैंने पहली दफा आपसे कहा कि दुआ मांग लें तो ये आप थे, हमें से अक्सर ने अपनी झोलियां भर ली तो हमारा दायरा बहुत छोटा था। हम मैं के चक्कर में थे, हम उस चक्कर से नहीं निकल सके। हम अपनी ही जात के हिसार में गुम हैं। सीखने वाली बात यह है। और जब मैं को माइनस कर दिया तो फिर हम थोड़े से बड़े दायरे में गए, लेकिन किसी और दायरे में तो नहीं फंस गए। मसलन खानदान के दायरे में, शहर के दायरे में, मुल्क के दायरे में, किसी कौम के दायरे में, किसी मजहब के दायरे में, या कि हमारा दायरा इतना वसी हो गया कि उसमें सारी इंसानियत आ गई। तो अब आप चेक कीजिए कि आपका दायरा वसी कितना हुआ, आपका दिल कितना खुला हुआ। क्या आपने दूसरी दफा जो दुआ मांगी वो इंसानियत के लिए मांगी या किसी छोटे दायरे में हो कैद होके मांगी? मैंने जब ये एक्सरसाइज अपने उस्ताद मोहतरम मकबूल बाबरी साहब से सीखी तो उस दिन के बाद से मैंने अपने लिए दुआ करना छोड़ दिया। मैं अब सारी दुनिया के सारे लोगों के लिए दुआ करता हूँ। मेरी हर दुआ में आप लोग शामिल होते हैं।
मुझे नहीं पता लोगों को इसका कितना फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन मेरे दिल में इंसानियत से मोहब्बत भर गई और मैंने शुक्र अदा करना शुरू किया और अल्लाह करीम ने मुझे बहुत कुछ देना शुरू किया। तो मेरी दरख्वास्त ये होगी, और बहसीत माहिर नफ्सियात मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि आप भी अपनी दुआओं को तमाम किस्म के दायरों से ऊपर लेके जाइए और इंसानियत के लिए दुआएं कीजिए। जब आप अपने अम्मी अबू के लिए दुआ करें तो मेरे अम्मी अबू के लिए भी दुआ करें, सारी दुनिया के अम्मियों और अबूओं के लिए दुआ करें। जब आप सेहत की दुआ मांगे तो सारी दुनिया के लोगों के लिए सेहत की दुआ मांगे। जब आप खुशहाली की दुआ मांगे तो सारी दुनिया के लोगों की खुशहाली के लिए दुआ मांगे। सारी मखलूक अल्लाह करीम की मखलूक है और मुझे उम्मीद है जब आप ये दुआ मांगेंगे आपकी दुआओं में मैं निकल जाएगी और सब लोग आ जाएंगे, तो हम एक ऐसी दुनिया की तरफ कदम बढ़ाएंगे जो बहुत बेहतर दुनिया होगी। मुझे यकीन है कि ये एक्सरसाइज जो है ये आपकी शख्सियत में खुलापन, कुशादगी, सुकून, मोहब्बत, इत्मीनान और इस तरह के बहुत सारे मुस्बत जज्बात पैदा करेगी इंशाअल्लाह ताला। आखिर में एक रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए कि आप तक और वीडियोस भी पहुंचते रहें। मुझे उम्मीद है कि ये सदका जारिया होगा।